इंदौर में आयोजित स्टेट प्रेस क्लब के 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का समापन गरिमामय सम्मान समारोह के साथ हुआ। इस समापन कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, प्रख्यात संत उत्तम स्वामी और ब्रह्मचारी पवनानंद स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान देश भर से आए ख्यातनाम पत्रकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सप्तऋषि सम्मान से सम्मानित किया गया। स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में पत्रकारिता के विविध पक्षों पर विमर्श हुआ। खास तौर पर एआई के प्रभाव और भविष्य में इसकी भूमिका पर गहन चर्चा की गई। इस सत्र में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तकनीकी विकास के साथ कदम मिलाकर चलना अब समय की आवश्यकता है और आने वाले वर्षों में एआई से जुड़ाव पत्रकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको पता ही चल जाएगा टॉल्सो का टीम होगी, तो ऐसे बहुत सारे मजाक के बातें होते हैं, बट लेकिन मुझे यहाँ पे आके इंदौर में मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। पहले कर्माड़ीकर साहब के जो 100 ईयर सेलिब्रेशन में आया था, उससे पहले मेरे ख्याल में 97 में मैं शायद लास्ट आया था यहाँ पर, शायद मेरे ख्याल में। देखिए बिल्कुल मालूम है, देखिए बोला ना मैं आपको, तो मैं 2004 का तो मुझे याद नहीं है, जब मैच है, हम लोग 2 मैच खेले थे यहाँ पे। एक मैच के नायडू और CS नायडू और मुश्ताक अली साहब यहाँ पे खेलते थे। इतने एकदम आइकॉनिक बड़े बड़े फिगर्स है और उनका शहर है। और बिल्कुल, और होलकर की टीम जो होती थी वो नंबर 1 टीम होती थी और मेरे ख्याल में 4 या 5 बार और रणजी ट्रॉफी भी जीते। और होलकर के जो महाराज थे उन्होंने मेरे ख्याल में बाहर से भी प्लेयर्स को बुला के यहाँ पे खिलाते थे। जैसा हैदराबाद में एक टाइम होता था कि मोइनुद्दौला गोल्ड कप होता था, तो वहाँ पे भी लोग बाहर से आके खेलते थे। बट लेकिन जो ट्रेडिशन यहाँ पे है तो क्रिकेट का, तो मैं समझता हूँ कि सब में पुराना ट्रेडिशन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब क्रिकेट यहाँ पे 1930 में जब स्टार्ट हुई थी क्रिकेट, तो या मेरे ख्याल में उससे पहले भी, बट लेकिन यहाँ पे सब में ज़्यादा होलकर से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ की टीम बहुत एकदम ज़बरदस्त टीम होती थी, क्योंकि महाराजा अच्छा थोड़ा पैसे वाले आदमी थे। महाराज में तो महाराजा तो पैसे वाले थे, तो बाहर से भी लोग को बुलाते थे, उनके खेलते थे। तो बाहर के प्लेयर्स भी आके खेलते थे मेरे ख्याल में इंदौर में। और मुश्ताक अली साहब थे, फिर CK नायडू साहब इंडिया के पहले हिंदुस्तान की जो इंडियन टीम के पहले कैप्टन थे। बट मुझे बहुत यहाँ पे खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके, क्योंकि ये जो अवार्ड सेरेमनी है काफ़ी दिनों से होते जा रही है। और मैं मेरे ख्याल में प्रवीण खरीवाल जी साहब का और मिसेस रत्ना जौहरी साहब का ऑर्गेनाइजिंग टीम है जो स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोग ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। अगर ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में इतना सक्सेस नहीं हो सकता था। बट और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कभी बहुत मेरे बारे में भी कह रहे थे कि 94 इतनी पुरानी यादें आप दिला दी, इसलिए लग रहा है कि सबको पता चल गया मेरी एज क्या है। इंदौर में आयोजित स्टेट प्रेस क्लब के 3 दिवसीय पत्रकारिता महोत्सव का भव्य समापन सोमवार को सम्मान समारोह के साथ हुआ। यह आयोजन न केवल पत्रकारिता के विविध पहलुओं पर संवाद और विचार विमर्श का मंच था, बल्कि देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों को उनके दीर्घकालीन योगदान के लिए सम्मानित करने का अवसर भी बना। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुविख्यात संत उत्तम स्वामी और ब्रह्मचारी पवनानंद स्वामी की गरिमामय उपस्थिति रही। इनकी उपस्थिति में समारोह की महत्ता को और बढ़ाया। मुख्य समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए ख्यात पत्रकारों को सप्तऋषि सम्मान प्रदान किया गया। स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने बताया, इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश के भाषाई पत्रकारों के वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित हुई विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किए गए। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आयोजित सत्र में विशेषज्ञों और वरिष्ठ संपादकों ने भाग लिया। इस सत्र में यह बात उभर कर सामने आई कि बदलते दौर में पत्रकारिता को तकनीकी विकास के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। पत्रकारिता महोत्सव के समापन बेला में उत्तम स्वामी जी महाराज और मोहम्मद अजहरुद्दीन जी ने देश के 11 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान दिया है। ये सप्तऋषि राष्ट्रीय अवार्ड थे जो हमने मध्य प्रदेश के जो पत्रकार हैं जो इस समय दिल्ली में अलग अलग चैनल में अखबारों में काम कर रहे हैं और उनको सम्मान दिया है। ये सिलसिला हमारा कई सालों से जारी है। तो इस अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब ने राज्य स्तरीय और स्थानीय स्तर के अवार्ड भी दिए हैं और यह सिलसिला कई सालों से जारी है। मैं स्टेट प्रेस क्लब की तरफ से सभी सम्मानित होने वाले साथियों को शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि मध्य प्रदेश का नाम वो इसी तरह से रोशन करते रहेंगे।
सम्मान समारोह में देश के 11 वरिष्ठ पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन से जुड़े प्रखर श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने स्टेट प्रेस क्लब की गतिविधियों की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम को संत उत्तम स्वामी और मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी संबोधित किया। अजरुद्दीन ने जहां पत्रकारों और खिलाड़ियों के बीच के रिश्ते को अलग अलग किस्सों के साथ बताया, तो वहीं उत्तम स्वामी ने पत्रकारों और पत्रकारिता को कई सीख भी दी। इस महोत्सव में भाषाई पत्रकारिता की विविधता को उजागर तो किया ही साथ यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक और परंपरागत मूल्य कैसे साथ साथ पत्रकारिता को और अधिक सक्षम बना सकते हैं। समारोह में विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के पत्रकारों की भागीदारी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ और प्रेस क्लब को मैं बहुत मुबारक देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से मेरे ख्याल में ये AI परिवर्तन का जो मीडिया कॉन्क्लेव था वो मैं तो AI का परिवर्तन के ऊपर बात हुई और जैसा कि इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने कहा है कि उसके साथ मिलकर रहना चाहिए AI के साथ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कि जो एक चैट GPT भी आ गया है। तो मेरे दोस्त थे, उसको इतनी इंग्लिश में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं एक बार परेशान हुआ एकदम। एक दिन इतना अच्छा लंबा चौड़ा मैसेज इंग्लिश में भेजा। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या इतने एक दिन में कैसी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो गई, इतना जल्दी इतना ज़बरदस्त क्या? तो वो बोला, नहीं भाई मैं वो चैट GPT में बोल देता हूँ, तो वो बिल्कुल लिख देता। मैंने वैसे ही फॉरवर्ड किया। तो देखिए AI का भी मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है तो उसको आप लेके चलना पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स में भी अगर देखेंगे तो क्रिकेट पहले जो थी 50 ओवर गेम था और टेस्ट मैच था, अब T10 भी हो गया, T20 भी हो गया। तो जब से परिवर्तन हुआ तो अब लोग चाहने लगे। पहले तो लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल खराब होगा कि 20 ओवर का गेम होगा तो क्रिकेट पूरी खराब हो जाएगी, बट लेकिन 20 ओवर का गेम ज़्यादातर लोग देखते और एंजॉय भी करते हैं। जैसा अब IPL चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो रोड अगर अच्छा कोई मैच होता है तो रोड खाली होती है, अभी भी लोग देखते हैं क्योंकि हर IPL मैच में फुल होता है। और टिकट इतने लोग पूछते हैं कि भाई बार बार इतना परेशान हो जाता हूँ कि कैसे दूँ। एक आदमी 5-5, 10-10 टिकट मांगता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं जब बोर्ड प्रेसिडेंट बन जाऊँगा तो मैं सबको ज़रूर टिकट दूँगा, बट लेकिन मैं उसको प्रेसिडेंट नहीं हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होती। क्योंकि हम लोग जब खेलते टाइम भी ऐसे ही होता था, लोग बहुत टिकट पूछते थे। तो मैं एक दो दिन किस्सा कहूँगा कि मेरे एक दोस्त से अच्छे काफ़ी अमीरजादे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे को 3-4 टिकट चाहिए थी। तो जब हमें टिकट खाली स्टैंड की मिलती थी जहाँ पे ज़्यादा धूप आती थी और बिल्कुल कुर्सियाँ भी नहीं होते थे, तो बिल्कुल आप स्टेप्स पे बैठ के मैच देखना पड़ता था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो मेरे को जो टिकट मिले मैं वही दे दिया। तो उन्होंने जब गया वहाँ पे देखा तो उतना मेरे को गुस्से में आया कि बोले अरे यार तुम कैसे क्या दोस्त है मेरे, तुम ऐसा कैसे टिकट दे दिए? तो मैंने बोला भाई हमको यही टिकट मिलता है, यही दे रहा। बोला कि तुम इससे ज़्यादा अच्छा टिकट खरीद लेते तो बहुत अच्छा था। बट लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप मुझे बुलाए यहाँ पे, तो मैं रचना जी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे शायद 23 तारीख को यहाँ पे आया था मैं मार्च में। तो वहाँ पे मेरे खास दोस्त हैं जयशंकर साहब जो मेरे साथ क्रिकेट भी खेलते थे और आपके ब्रदर इन लॉ है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल आप जाना ज़रूरी है। तो रचना जी ने बहुत फॉलो किया। मैं समझता हूँ उनको मेरे यहाँ पे आज यहाँ पे मैं ठहर के बात करूँ तो मेरे ख्याल में उनको आप मुबारकबाद देना चाहिए, उनके लिए ज़रूर खालियाँ बुलाना चाहिए। क्योंकि अगर ये इतना फॉलो नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आता था, क्योंकि मैं दूसरे भी जगह पे और काम थे तो वहाँ पे जाना था। बट लेकिन रचना जी का जो फॉलोअप था वो ज़बरदस्त फॉलोअप था। मैं चाहूँ जितने भी लोग हैं अगर किसी को बुलाना है तो रचना जी को पकड़ लीजिए। माननीय मोहन जी भागवत हम लोग साथ में थे, ऐसी चर्चा चली। तो आज भी पत्रकारों के ऊपर ये त्रिगुणात्मक सृष्टि परमात्मा ने हमेशा बना कर रखी है, जिसको ब्रह्ममय, विष्णुमय या शंकरमय सृष्टि बताई है, जिसको गॉड जनरेट करना, हर एक चीज की किसी ना किसी वस्तु का जनरेट करना। तो जनरेट क्या हो सकता है? जैसे हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, संत, साहित्य, कुरान, धर्म जगह जनरेट करना, व्यक्ति को जनरेट करना, विचारों का जनरेट करना, कर्मों का जनरेट करना,
तो कहीं ना कहीं ये त्रिगुणात्मक शक्ति एक घर से लेकर मनुष्य से लेकर हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रकार की शक्ति मानी गई है। हमारे विचार, साइंस कहता है कि 1 मिनट में 60 विचारों से ज़्यादा आते तो उसको एमआर कहते हैं, मेंटली रिटायर। और हमारा अध्यात्म कहता है 1 मिनट में 1 विचार न आना ये उससे जुड़ने के लिए पर्याप्त बताया है। अब शास्त्र ये कहता है कि मना सृजयति माया गुना न कर्माणि चात्मना तन्मना। ये सब के सब अवस्था अगर हम इस जगत में देखा जाए तो मन के आधार पर बताया है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।